नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अनिल बलूनी उत्तराखंड के लोकसभा सांसद, गढ़वाल संसदीय सीट के सांसद सक्रिय हो गए हैं। अनिल बलूनी को भले ही नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी हो, लेकिन अनिल बलूनी ने अपनी सक्रियता अभी से दिखानी शुरू कर दी है। पिछले 2 महीने से उत्तराखंड के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। कई मामलों में तो राज्य सरकार का वन विभाग इस आग को बुझाने में नाकाम रहा है और इसके लिए उसको केंद्र की तरफ देखना पड़ा है। अब सांसद बनने के बाद अनिल बलूनी सक्रिय हो गए हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन जंगलों में जो आग लगी उससे पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र खासा प्रभावित हुआ और वहीं का प्रतिनिधित्व अनिल बलूनी कर रहे हैं। अनिल बलूनी की मुलाकात नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से हुई और सुमन बेरी को अनिल बलूनी ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि पूरे हिमालय राज्य में जिस तरीके की प्राकृतिक वन संपदा है उसको बड़ा नुकसान होता है जब भी वनों में आग लगती है। ना सिर्फ जंगल जल जाते हैं बल्कि जंगलों में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको भी जबरदस्त नुकसान होता है और इससे जो अर्थव्यवस्था है, किसी ना किसी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर पड़ता ही है। जाहिर सी बात है, जब जंगलों में आग लगती है तो उस क्षेत्र में एक तरीके का माहौल भय का बन जाता है, या किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके की आपदा जैसी परिस्थिति होती है तो एक भय का वातावरण बनता है और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, आजीविका प्रभावित होती है कई लोगों की। इसके बाद एक फैसला हुआ। फैसला यह हुआ कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा और देश के केंद्र के 4 प्रमुख मंत्रालय इसमें शिरकत करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाकर हिमालय राज्यों की समस्याओं का एक तरीके से आकलन करेंगे, अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड के जंगलों की आग इसका एक सबसे बड़ा आधार बनाया गया है। 4 विभागों में अगर आप देखें तो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसका सदस्य है और इसके अलावा एक और जो विभाग है उसमें नीति आयोग भी है। मतलब 4 महत्वपूर्ण विभाग, नीति आयोग अपने आप में एक बड़ा विभाग है और ये चारों मिलकर अध्ययन करेंगे। 3 बड़े मंत्रालय और चौथा नीति आयोग। अब इसका फायदा क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट कम से कम अब आनी शुरू हो जाएगी कि जंगलों में आग क्यों लगती है और आग पर काबू पाने में क्यों कोई भी राज्य सरकार सफल नहीं हो पाती, क्यों उसे बार बार एयरफोर्स की तरफ या सेना की तरफ देखना पड़ता है, क्यों MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। टिहरी और श्रीनगर की जो झीलें हैं, बांधों के लिए बनाई गई झीलें हैं, उससे जल लेकर छिड़काव करना पड़ता है जंगल में। और यह सिर्फ 1 साल की समस्या नहीं है, पिछले 10 वर्षों में इस तरीके के कई उदाहरण सामने आ गए हैं और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए और भी ज्यादा समस्याएं भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगा है, इसका असर भविष्य में वन पर्यावरण पर और खास तौर पर हिमालयी क्षेत्रों में देखा जा सकता है और इसकी रोकथाम करनी बेहद जरूरी है। अब अनिल बलूनी ने ये शुरुआत कर दी है। देखना यह और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में और किस तरीके के मुद्दे संसद में या संसद के बाहर केंद्र के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में अनिल बलूनी उठाते हैं और कितना फायदा उत्तराखंड के आम आदमी को अनिल बलूनी की इस तरह की पैरवी से मिल पाता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।